सारी गोपांगनाएं कार्तिक के महीने में यमुना में स्नान करने जाती है। मां कात्यायनी का पूजन करती है सभी गोपियां मिलकर के, और एक ही वरदान मांगती है कि किसी भी प्रकार से ये जो नंद का लाला है ना, वो हमें पति के रूप में मिल जाए। प्रातः 4 बजे उठकर के यमुना जी में स्नान करने जाती है, लेकिन एक अपराध हो जाता है गोपांगनाओं से। निर्वस्त्र होकर के यमुना जी में जब स्नान कर रही थी तो गोविंद ने देखा कि यदि इनको मैंने आज नहीं समझाया तो आगे जाकर और अपराध करेंगी। सो पता है गोविंद ने क्या किया? सब गोपियों के वस्त्रों को उठाकर कदम्ब के वृक्ष में लेकर बैठ गए, और जब स्नान पूरा हुआ गोपियों ने इधर उधर देखा कि हमारे वस्त्र कहीं नजर नहीं आ रहे। अरे कोई आया भी तो नहीं यहां, फिर हमारे वस्त्र लेकर कौन चला गया? मेरे गोविंद ने कदम्ब के वृक्ष से बैठे हुए गोपियों को आवाज लगाई, तुम्हारे वस्त्र मेरे पास है। गोपियों ने कहा, अरे कन्हैया, पहले तो माखन चुराते थे, अब वस्त्र भी चुराने लग गए। कन्हैया ऐसा मत करो, हमारे वस्त्र वापस लौटा दो। हमें स्नान करते हुए बहुत देर हो गई, बड़ी ठंड लग रही है। कन्हैया ने कहा, यदि वस्त्र चाहिए तो एक एक करके बाहर आ जाओ। अब हमारे मन में एक प्रश्न आता है, क्या कन्हैया ने ठीक किया? स्त्रियों के वस्त्र को चुराना क्या उचित कार्य है? कई लोग प्रश्न करते हैं कि गोविंद ने उचित कार्य नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। भगवान पर उंगली उठाते हैं हम। पहली बात तो कन्हैया ने जब वस्त्रों को चुराया तो उनकी उम्र क्या थी पता है आपको? 5 वर्ष के थे कन्हैया, और 5 वर्ष के बालक के मन में कोई काम भाव आ सकता है? जवाब दीजिए। कन्हैया तो ये बताना चाहते हैं गोपियों से कहा कि जल में कभी भी नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। देखिए, मेरे ठाकुर ने जितनी लीलाएं की है ना, उनसे हमें एक एक लीला से कई शिक्षाएं प्राप्त होती है। जल के अधिष्ठात्री देवता होते हैं वरुण भगवान। यदि हम निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान करते हैं तो वरुण का अपराध करते हैं। और दूसरी बात, यदि हम निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही हैं और मनचला पुरुष कोई उधर से आ गया तो कोई आपके साथ हादसा भी हो सकता है। इसलिए शिक्षा की दृष्टि से मेरे गोविंद ने उनके वस्त्रों को चुराया।